कार्य प्रणाम राम त्रिपुरारी अरे शिशुदास गिरा उचारी धन्य धन्य गिर राजकुमारी तुम्हें समान नहीं को बेकारी। तो त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद भर में भरकर अमृत के समान वाणी बोले कि हे गिरिराज कुमारी पार्वती तुम धन्य हो तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछा हो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग जग पावन गंगा तुम रघुवीर चरण अनुरागी ओ कीन्हु प्रश्न जगत हेत लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। तो राम कृपा ते पार्वती सपन हो तब मन माय शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नहीं। तो हे पार्वती मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में सपने में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। पद पे शंका की न हो सोई ओ कहते सुनते सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना उस निरंद अहे भवन समाना। तो शंकर भगवान माता पार्वती से कह रहे हैं कि फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। और भैया जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी है तो भैया उनके कान छिद्र यानी सांप के विल के समान हैं। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। तो नहीं संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा तेह सर कट तुवर समतूला और जे नमत हरि गुरु पद मूला। और शंकर भगवान माता पार्वती को सुना रहे हैं कि जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं उनके नेत्र भैया मोर के पंख के समान हैं। जैसे मोर के ऊपर पंखों पर छोटे छोटे निशान बने रहते हैं पैसों की तरह, तो भैया इसी तरह मोर के पंख के समान हैं। देखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तूवी के समान हैं जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते हैं। भैया बुंदेलखंड में तूमा बोलते हैं। तूमा दो प्रकार के होते हैं, एक मीठा रहता है और एक कड़वा रहता है। तो शंकर भगवान कड़वे तूमे की तुलना कर रहे हैं कि इंसान उसी प्रकार है यदि भगवान के दर्शन नहीं करे, भगवान का भजन नहीं करा है। तो जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी ओ जीवत सब समान ते प्राणी जो नहीं करहे राम गुण गाना ओ जी है सुधा दौर जी है समाना। तो शंकर भगवान माता पार्वती को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है वे प्राणी जीते जी भैया मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, जो जीव्या श्री रामचंद्र जी का भजन नहीं करती वह जीव मेढक की जीभ के समान है। तो कोला से कठोर निठोर सोही छाती सुन हरि चरित न जो हर साथी गिरिजा सुनो राम के लीला सुर हित धनुज विमोहन शीला। और भैया वह हृदय भी वज्र के समान बड़ा कठोर है, निठोर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। तो हे पार्वती श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का
कल्याण करने वाली और दैत्यों का विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधे निसम सेवत सब सुखदान, सत्य समाज सिर लोक सब को न सुने ऐसी जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा, सब लोग सुनेंगे। तो राम कथा सुंदर करतारी, ओ संशय विहग उड़ावनहारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, ओ सादर सुनहु विराज कुमारी। तो शंकर भगवान माता पार्वती से कह रहे कि श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुलाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक और ध्यान से सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाई, और जन्म करम अगणित श्रेत गाय। जथा अनंत राम भगवान, तथा कथा कीरत गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। तो जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह भैया उनकी कथा कीर्ति और भी अनंत है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो तदपि यथाश्रित जस मत मोरी, ओ कहो देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोह भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है तो उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक है और संत सम्मत है और मुझे तो भैया बहुत ही अच्छा लगा है। तो एक बात नहीं मोह सुहानी, और यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को हुआ ना, ओ जय श्रुत गावे धरे मुनि ध्याना। तो शंकर भगवान कह रहे कि हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर गई है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। तो काया है सुन है यस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। आगे अकोविद अंध अभागी, ओ काहि विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कोटल बिसिकी, ओ सपनों संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो अभ्याचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी सपने में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं और संतों की सेवा नहीं की है। तो कहते वेद अजमत वाणी, जिनके सोज लाभ नहीं हानि। मुकुर मलन अरु नयन विहीना, राम रूप देख के दीना। और जिन्होंने अपनी हानि लाभ नहीं सूझी, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण में लाए और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। जिनके अगुण न सगुण विवेका,
ओ जल पह कल पत बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, उते नहीं कहत कछु अगटत नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़त बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। वातुल भूत बेबस मतवारे, उते नहीं बोले बचने विचारे। जिन कृत महा मोह मद पाना, उते ने कर कहा कर नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग यानी सन्निपात हो गया हो, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हो, और भैया जो नशे में चूर रहते हो, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते हैं। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी हो, तो उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। कान मतलब ध्यान नहीं देना चाहिए। तो अस निज हृदय विचार तज संशय भज राम पद, सुन गिरिराज कुमार भ्रम तम रवि कर बचन मम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। आपने अपने हृदय में ऐसा विचार का संदेश छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। तो हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सागो नहीं अगो नहीं कछु भेदा, उगावह मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप अलख अजय जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलग है, अव्यक्त है और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। तो जो गुण रहते सगुण सोही कैसे, ओ जल है में उपबल बिलग नहीं जैसे। जा सो नाम ब्रह्म तुम्हारे पतंगा, उते किम कहे विमोहे प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण है। कैसे? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिनका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य हैं, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय।